तो ये कथा है समुद्र मंथन कथा। इस कथा में हम 8 अध्याय कवर करने वाले हैं। 8वां स्कंद का 5वां अध्याय से लेके 8वें स्कंद के 12वां अध्याय तक। तो कुल मिला के 6 भागों की 6 पार्ट्स की ये कथा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और इस कथा में आज पहला पार्ट हम बताएंगे, जिसमें बताएंगे देवताओं द्वारा भगवान विष्णु से प्रार्थना क्यों करी, इसके बारे में पूरा कारण जानेंगे। क्या कारण था कि वो भगवान विष्णु के पास हर बार देवी देवता जाते हैं और इस बार एक स्पेशल कार्य के लिए गए थे। तो आइए जानते हैं इस कथा को। तो ये जो कथा है ये कोई अभी के मनु की नहीं है। पहले आपको थोड़ा सा बताते हैं, जिनको क्लियर ना हो, ये साइकिल, टाइम साइकिल कैसे चलती है। अब बहुत ज्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकते, अभी इतना ही बताएंगे कि ब्रह्मा जी संसार में सबसे ज्यादा जीते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। आप कहोगे 100 साल, हाँ मेरे दादाजी तो 120 साल जी जाते हैं, आप 100 साल की बात करते हो, हमारी दादी इतना जी चुकी है। तो आप कहोगे अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 100 साल है। तो अब उनका टाइम साइकिल जानो। ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा, एक दिन भी नहीं कह रहे, केवल आधा दिन। उनका आधा दिन होता है जिसमें हमारे टाइम साइकिल अर्थ के हिसाब से कितना टाइम बीत जाता है। 1000 चतुर्युग, 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग। ये केवल उनका 12 घंटे बनता है। इस पूरे 1000 टाइम साइकिल को अगर बनाए तो कुल मिला के बनता है, आप हैरान हो जाओगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का बनता है 43,20,000 ईयर्स। इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये है ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटा, इतना है। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात भी है, ये बना एक दिन। और ऐसे ही ब्रह्मा जी के 100 साल है। जस्ट इमेजिन कितना बड़ा टाइम है, पर हम तो इतना जानते ही नहीं है। तो ब्रह्मा के 12 घंटे में कुल 14 मनु आते हैं, एक नहीं है। कई लोग कहते हैं एक है, नहीं एक नहीं है, कुल मिला के 14 मनु है। उन 14 मनु के नाम भी अलग अलग हैं। और ये अभी जो करंटली मनु चल रहे हैं वो 7th मनु है। 7th मनु का नाम है वैवस्वत मनु। जिस करंट मनु की जनरेशन में हम चल रहे हैं उसको 7th मनु कहते हैं। अभी के जो ब्रह्मा जी हैं वो 50 साल के हैं। अभी के ब्रह्मा 50 साल के हैं। तो यानी ब्रह्मा जी का 50 साल के बाद आप क्या हो गए, बर्थडे हो गया, हाँ 50 पूरे हो गए। अभी ब्रह्मा जी का 50 साल के बाद पहला दिन चल रहा है और हम पहले दिन के भी 7वें मनु में। आप क्या हो गए, आप तो कंफ्यूज ही करे जा रहे हो। तो कुल मिला के ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से हम 7वें मनु की पीढ़ी में चल रहे हैं, बट छठे मनु थे, छठे मनु की भी अपनी पीढ़ी है। तो छठे मनु का नाम है चाक्षुष मनु और 7वें मनु का नाम है वैवस्वत मनु। अभी के टाइम पे जो इंद्र है, इनका नाम भी अलग अलग होता है। अभी के टाइम पे जो इंद्र है उनका नाम है पुरंदर। और चाक्षुष मनु यानी छठे मनु के टाइम पे जो इंद्र थे उनका नाम था मंत्रद्रुम। और आठवें जब मनु आएंगे तो उनके टाइम पे इंद्र कहलाएंगे राजा बलि महाराज। हर बार इंद्र की पोजीशन बदलती है। इंद्र एक टाइटल है, जस्ट लाइक स्टेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पर पोजीशन बदलती रहती है। पर हम उनको क्या बुलाते हैं, इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर। ऐसे ही इंद्र एक पोजीशन है, देवताओं का राजा है, उसको इंद्र कहते हैं। पर इंद्र का अपना अपना नाम है। तो हमारे करंट इंद्र का नाम है, जो अभी भी स्वर्ग के देवता हैं, उनका नाम है पुरंदर। और पिछले वाले मनु के टाइम पे इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम। तो उसी टाइम पे भगवान ने एक अवतार लिया था, भगवान विष्णु ने, जिनका नाम था अजित अवतार। इस अवतार के बारे में बहुत कम सुना होगा। इन्होंने ही देवताओं के लिए समुद्र मंथन का वासुकी नाग को पकड़ के और अमृत प्रकट किया था देवताओं के लिए। तो एक बार ये प्रश्न पूछा, किसने, शुकदेव गोस्वामी से पूछा राजा परीक्षित ने, कि हे राजा परीक्षित, मैं इस समुद्र मंथन की कथा को बहुत विस्तार से जानना चाहता हूँ, क्या क्या लीलाएं हुई पूरा सुनना चाहता हूँ। तो आप सब भी ध्यान से सुनो, क्या कारण हुआ इस समुद्र मंथन का, क्या क्या चीजें हुई, ये सब चीजें उन्होंने जानना चाहा। तो एक समय की बात है, छठे मनु के समय की। अभी चल रहे हैं 7वें मनु। टाइम साइकिल बहुत बड़ा है। एक मनु ही 71 टाइम्स चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब आप क्या हो गया, अजीब अजीब बात है, पहले ब्रह्मा की बात करते हो फिर मनु की बात करते हो, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। देखो कंफ्यूजन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स है बस। 12 घंटे में ब्रह्मा के 14 मनु, और एक मनु जो होता है वो अपनी 71 टाइम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग,
ऐसा 71 टाइम चलता है। तो ये छठे मनु की बात हो रही है, सातवें मनु की नहीं। तो जो हम टीवी में देखते हैं समुद्र मंथन कथा आज की है ही नहीं, ये करोड़ों साल पुरानी। आप पूछोगे कितना प्रभु जी अप्रोक्सीमेशन कितना, कोई आइडिया तो बताओ हमारे को। एक आइडिया अगर आपको बता के चले तो 10 करोड़ साल से भी पुरानी है। तो ये अभी की नहीं है। कई बार हम अपने साइंस में बोलते हैं ना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बट उसका कोई प्रूफ नहीं होता। पर यहाँ का प्रूफ है, ये सच में बहुत करोड़ों साल पुरानी है। छठे मनु के समय पे एक बार असुरों ने अटैक किया अपने सर्प के वेपन से, स्नेक वेपन से अटैक किया। किस पे? देवताओं पे। देवता जो है इधर उधर डर के भागने लगे। और उनका भागने का क्या कारण था कि वो हारते जा रहे थे और मृत होते जा रहे थे। जैसे ही वो अटैक करते अपने स्नेक वेपन यानी नागपाश से, उनकी मृत्यु होती जा रही। और देवता खुद को अमर नहीं कर पा रहे थे, कैसे उनकी वार से बचेंगे। ऐसे ही जो जितने असुर थे, असुर लोग जीवित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके गुरु थे जिनका नाम था शुक्राचार्य। उनके पास एक विद्या थी मृत संजीवनी, मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देना। आज के टाइम पे ये विद्या काम कोई नहीं कर पाता, पर पहले के समय में और आज से कुछ हजारों साल पहले भी ऐसा हो जाता था। मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दिया जाता था, क्योंकि विद्या थी ऐसी। शुक्राचार्य के पास विद्या थी कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। तो असुर जो उनके थे शिष्य, उनको जिंदा कर देते थे। और देवता जो है वो उनकी एक के बाद एक मृत्यु होती जा रही थी। तो देवता घबराए हुए थे। क्या हुआ था इनके कारण कि ये इतना बड़ा युद्ध जो है हारते जा रहे थे। एक समय की बात है, छठे मनु के समय, चाक्षुष मनु के समय, इंद्र है अपने हाथी पे बैठ के आ रहे थे। इस समय इंद्र का नाम था मंत्रद्रुम। तो इंद्र अपना आराम से बैठ के आ रहे हैं हाथी पे, घमंड एकदम, अहंकार कि मैं ही हूं बस। राजा जो होता है ना, कई बार इधर उधर भी देखना पसंद नहीं करता। ऐसे इंद्र जो है बस अपना इधर उधर कहीं भी देखे बिना बस अपना अभिमान से ऐसे ऐसे करके हाथी पे बैठ के आ रहे। तो एक बार दुर्वासा मुनि मार्ग से जा रहे थे। दुर्वासा मुनि इंद्र को देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने एक माला दी, अपने गले से माला दी। भगवान की माला होती है ना, प्रसाद की माला, उन्होंने इंद्र को दे दी। कई बार अपने अभिमान में आ जाता ना, तो उस बार इंद्र अभिमान में था, ये माला क्या कर लेगी, माला अपने गले से, बल्कि भगवान की है। भगवान की माला को कभी फेंकते नहीं है, चाहे वो कोई भी माला दी गई हो, भगवान कृष्ण की, विष्णु की, राम की। इंद्र ने कहा ये क्या करूंगा, विष्णु की माला गले से उतारी और अपने हाथी पे डाल दी। हाथी की सूंड पे डाली। अब हाथी क्या करेगा? हाथी को क्या माला की वैल्यू पता है? वो तो पशु है, हाथी को नहीं पता चला। उसने अपने सूंड पे थी, हाथी क्या करता है, घुमाता है माला को। उसने ऐसे करके नीचे गिराई और अपने पैर से रोंद डाला, पूरी मसल डाली माला को। अब हाथी तो हाथी रहा, उसको क्या ही पता है इस माला की वैल्यू। पर जो जीव है जो मनुष्य योनि में है, आप क्या होगे, इंद्र मनुष्य का है, वो तो देवता है। देवता भी 4 लाख मनुष्य योनियों में आते हैं। देवता भी 4 लाख मनुष्य योनि में है। भूत प्रेत भी मनुष्य योनि में ही काउंट होते हैं। राक्षस भी मनुष्य योनि में है, असुर भी मनुष्य योनि में है। हम धरती के मनुष्य भी मनुष्य योनि में आते हैं। इसलिए तो 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां हैं, 4 लाख टाइप्स ऑफ ह्यूमन स्पीशीज 84 लाख में से। तो इंद्र अपने अभिमान के कारण गिरा दिया। ऐसा कई बार हम भी करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा मेरी ड्रेस पे, उतार देता हूं माला, उतार देती हूं माला, भगवान की माला है, और उसको उठा के कहीं इधर उधर रख देते हैं। और कई बार उसपे पैर लग रहे होते हैं। अब देखो, जब ऐसा किया, उस हाथी ने उसको दबाया, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया कि इंद्र जो है अपने राज्य की सारी संपत्ति को खो दे और ऐश्वर्य विहीन हो जाए। अब इंद्र के पास ऐश्वर्य, राजा था भाई, स्वर्ग का, छोटा मोटा नहीं, ऐसे नहीं कि 1-2 करोड़ का मालिक है। इसको पास ऐसे है कि इंद्र को कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, सारी की सारी चीजें उसके सामने हाजिर हो जाती थी। इतने उसके सर्वेंट्स थे, इतने देवी देवताओं का राजा था, ऐसा उसका कार्य था। बट क्योंकि एक छोटी मिस्टेक, क्या मिस्टेक, माला थी गले में पहनी नहीं गई। अभिमान था कि मैं ही सब कुछ, मेरे को ही सब कुछ आता है, उठा के हाथी को दे दी और हाथी ने फेंक दी। कई बार ऐसे हम भी करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो आप कहोगे कब करते हैं? आप मंदिरों में जाओ, मंदिरों में लाइन लगी होती है, जोर जोर से लोग चिल्ला रहे होते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
और नहीं तो चैतन्य महाप्रभु की जय, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अभी रथ यात्रा जाएगी, किसी को माला मिल जाएगी, लोग उठाएंगे, मेरे पे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही है, एक सेल्फी लेंगे, उसके बाद अच्छी नहीं लग रही, माला उठा के इधर उधर रख देंगे। उठा के जब आप रखते हो, आपको पता है उसकी केयर करनी होती है। माला को कभी ऐसे ही नहीं कि जस्ट उसको नीचे फेंक दिया, पेड़ पे डाल दी, ये अपमान होता है माला का। कई बार लोग जा रहे होते हैं, माला पहने हुए मंदिर से या कहीं से मिलती है, पेड़ का बेचारे की ऐसी टहनी निकली होती है, उसके पत्ते झड़े होते हैं या उसपे पत्ते दो चार रह जाते हैं, उस पर डाल देंगे माला अपनी, या कोई पौधा होगा पौधे पे डाल देंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो उसका अपमान होता है माला का। माला को हम हमेशा अपने गले में, अगर हमारे को मिलती है, अपने गले में पहने रखो, घर आओ उसको पहन के, वो भगवान की प्रसाद है, कृपा है। अगर आपको लगता है मेरे गंदे हाथ लग रहे हैं, भीड़ है, उस माला में गंदगी लगेगी, बेटर है आप उस माला को कागज में या किसी बैग में रख के वापस अपने घर तक ले आओ, उसको सुखाओ, ड्राई करो। ड्राई करने के बाद सूख जाए जब उसकी पूरी तरह से पत्तियां, तब उसको या तो अपने गमले में डाल दो या कहीं मिट्टी में दबा दो या लास्ट ऑप्शन पानी में बहा दो। ये तरीका होता है। इंद्र ने क्या ये करा? एक माला का अपमान किया, एक माला का, उससे उसका पूरा का पूरा जो इंद्र का स्वर्ग का राज्य है छिन गया, हार गया वो असुरों से। और हमारे तो पास सोचो कितना ही है, हमारे पास तो इंद्र जितना पैसा भी नहीं है, हमारे पास तो जो बच्चा कुचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो अगर हम अपमान करते हैं तो उसका हमारे को फल मिलेगा ही मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं बहुत गरीबी हो गई है प्रभु जी, बहुत अच्छा चल रहा था, सब खराब हो गया। क्या पता हमसे ही कोई मिस्टेक हुई हो। मंदिर जाते हैं, हम लोग मंदिरों में हम जाते हैं तो मैं ऑब्जर्व करता हूं भक्तों को, लोगों को। कोई, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई असाधारण लोग हैं या बहुत भाव के साथ जाते हैं। हमने जो पढ़ा, जो सीखा, बस एक नॉर्मल जैसे जाना चाहिए एक व्यक्ति को, एक श्रद्धावान को, एक भक्त को, हम जस्ट उस तरीके से जाते हैं। कोई ज्यादा इतनी इच्छाएं नहीं होती, मिल गई माला ठीक है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। नीचे लोगों ने ऐसे होते हैं, यूं फूल झड़ गया, एक फूल यहां से गिर गया, 3 यहां से गिर गए, उसको उठाते भी नहीं है, केयर भी नहीं करते। बस एक माला चाहिए होती है, माला दे दो, माला दे दो, माला दे दो, माला दे दो, पुजारी यूं फेंक देते हैं माला। माला मिल गई, उसके बाद गले में डाली और उसके बाद एक फोटो खिंचाई है ना, फीलिंग ब्लेस्ड, बस उसके बाद गायब, माला भी गायब, खुद भी गायब। तो आप सोच के देखो फिर हमारी लाइफ में क्या कष्ट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। जिस प्रकार से हम माला का अपमान करेंगे तो हमारे लाइफ में कष्ट आएंगे ही आएंगे, खुशी नहीं आ सकती। और कई बार लोग कहते हैं मैंने तो इतना संभाल के रखी माला, मैं फिर भी गरीब हो रहा हूं, और जो सामने वाला है उसने अनादर किया, वो फिर भी अमीर हो रहा है। आप ऐसा मत सोचो, ऐसा कभी मत सोचो। आज आपको जिसके पास पैसा दिख रहा है, समय नहीं लगता उसके पास पैसा दूर होने में। मैं सच बता रहा हूं, हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, आप भी जैसे जैसे अपने लाइफ में अपने कई लोगों को देखा होगा, पहले बहुत बड़े रिच थे, अब उनका पैसा एकदम से कम हो गया। आपके नोन भी हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास पैसा कुछ समय तक आए, 10-15 साल तक आपको बहुत खुश दिखे, उसके बाद डाउन 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 डाउन, एकदम से नीचे ही जाते जाएंगे। और भक्ति मार्ग में आ गए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो जीवन नष्ट और उसके बाद नरक में। यही सच्चाई है। तो आप ये मत सोचो उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है, जीवन कब हेर फेर कर दे, समय बदलने में पता नहीं लगता। तो हमारे लाइफ में जब हम देखते हैं अपनी आम जिंदगी में कि अगर आपके पैर पे किसी की माला या फूल आ रही है, आप उसको उठाओ, घर नहीं ले जा सकते तो एटलीस्ट मिट्टी में दबा दो। क्योंकि मालाओं का बहुत अपमान होता है मंदिरों में, बुरी तरह से माला का अपमान होता है। आप क्या होगे, अब भगवान पे फूल डालते हैं तो वो भी तो अपमान हुआ। देखो, फूल डालना वो मंदिर के हॉल के अंदर है, ठीक है। और जब आप घर में भी जाते हो, अगर आपके सर के ऊपर फूल चिपके हुए हैं, गिरे हुए हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। ये केवल ऐसे नहीं कि आपको कथा सुना दी और बस सुला दिया कि जाओ अपने अपने घर जाओ, हो गया आपका काम। तो इसका पर्पस है जानना। जब हमारे बालों पे कई बार आप देखो कि यूं फूल डालते हैं तो फूल यहाँ पे चिपक जाते हैं। जब आप आते हो, अगर आप फूल पहले झाड़ा करो, अपने कमरे में झाड़ो। अगर फिर भी रह जाए, क्योंकि माता जी या लेडीज के बाल बड़े होते हैं तो उनके बालों में रह जाता है, अगर बाई चांस फूल बाथरूम में गिरता है उसको उठा लो, कूड़े में मत डालो, उसको उठाओ, इकट्ठा करो और फिर एक कागज पे ले जाके उसको बाद में गमले में दबा दो। घर में एक आध गमला अपनी बालकनी में, बालकनी नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर है तो वहां पे, नहीं तो छत पे, जहां आपको जगह मिले गमले में दबाओ। 1-2 गमले सिर्फ मिट्टी के रखो, उसमें कुछ मत उगाओ। अगर उग जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उनको सिर्फ इसी पर्पज से रखो कि उसमें हम मिट्टी में फल, जो
ये भगवान की प्रसाद की मालाएं हैं, उनको दबाएंगे। नहीं तो कहीं पार्क चले जाओ, कई बार ऐसी हम पेड़ के नीचे डाल जाते हैं, वहां पे पेड़ के नीचे सिंदूर, लाल पता नहीं भगवान, गणेश, सरस्वती सब दिवाली के बाद वहीं पड़े होते हैं पेड़ों के नीचे। पार्कों के हाल लोग गंदे कर देते हैं, फेंक जाते हैं, ऐसी क्यों कैसे करके डाल देते हैं। क्या हमने धनतेरस मनाया, क्या लक्ष्मी पूजा करी, सब बेकार है, सब कूड़ा है लोगों के हिसाब से। इसलिए आप देखोगे लोगों के जीवन में कष्ट आते जा रहे हैं और आपको अधर्म बढ़ता हुआ मिलेगा। अभी रिसेंट की बात है, अभी हम जैसे कहीं मंदिर जाते हैं तो वहां पे मंदिरों में क्या होता है, जैसे अभी हम अयोध्या मंदिर गए रिसेंट यात्रा में, तो वहां तक भी लोगों ने क्या करते हैं, मालाएं मिलती है, माला मिलने के बाद इधर उधर रख जाते हैं। फूल होते हैं उनके, चलते चलते 4 फूल ऐसे जमीन पे गिर गए, उनको पता भी नहीं लगता फूल गिर गया, उठाने की वो कोशिश भी नहीं करते। प्रसाद है, लोगों को प्रसाद मिलता है, उसको प्रसाद को पाना चाहिए, वो नीचे गिरा देते हैं और नीचे गिरा के उस पर पैर लगा रहे हैं ऐसे ऐसे करके। तो बड़ा दुख होता है कि मंदिरों में जो भगवान का महाप्रसाद, जिस प्रसाद के लिए बड़े बड़े भक्त, शिव जी जैसे भक्त एक जगन्नाथ के प्रसाद के लिए तांडव कर सकते हैं, और वो यहाँ पे ऐसे कूड़े की तरह लोग उसको रोनते हुए जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है। ये सब हमारे भाव के ऊपर है। जैसा हम अपना भाव बनाएंगे वैसे ही हमें भगवान समझ में आएंगे, वैसे ही हमें दिखाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टीचिंग है, जब आपको माला मिले उसकी रिस्पेक्ट करो। इंद्र ने नहीं करी, इतना बड़ा राज्य स्वर्ग का आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। धरती से करोड़ों हजारों गुना अमीर है इंद्र, इतना पैसा होने के बाद भी एक श्राप से सबका सब उसका छिन गया, इसीलिए असुरों से ये हार गए। तो कभी कभी जो बहुत धनवान व्यक्ति होता है वो भगवान को भूल जाता है। हम कहते हैं ना, मैं तो भक्ति कर रहा हूं इतने साल से, प्रभु जी मेरे को भगवान धन क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरे पास क्या लक्ष्मी नहीं आएगी? आएगी। देखो क्यों नहीं भगवान देते, उसका कारण बताते हैं। इंद्र के पास इतना पैसा होता, उसने माला का अपमान क्यों करा? क्योंकि पैसा और हमारा ऐश्वर्य हमारे को घमंडी बनाता है। आप मानो ना मानो, अमीर लोग क्यों घमंडी होते हैं? आपने देखे अमीर लोग सारे इतने अच्छे होते हैं, दानवीर होते हैं? नहीं, सारे तो नहीं होते। ज्यादातर अमीर आदमी घमंडी मिलेगा आपको, ये सच्चाई है जीवन की। जो जितना अमीर होगा वो उतना घमंडी होगा। आप क्या होगा, नहीं प्रभु जी हमने तो गरीब भी देखे घमंडी। हाँ वो भी हो सकते हैं, बट मैं मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो घमंड से वो होएगा एकदम, और उसका सर जो है एकदम ऐसे स्ट्रेट चलेगा, वो देखेगा भी नहीं नीचे की ओर। ऐसे ही इंद्र जैसे जो लोग होते हैं अपना ऑरा ऐसा बना लेते हैं, कुछ पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर बना लो, बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि उनका अभिमान इतना बढ़ जाता है, अपने गर्व से अभिमान से फूले रहते हैं, वो भूल जाते हैं भगवान की चीजों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। खरीदना बहुत आसान है, रिस्पेक्ट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। तिलक, तिलक की बात करते हैं, बहुत से भक्त गोपी चंदन लगाते हैं, लड़ाटे केशव ध्यान नारायण होता करे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, यहाँ से बह रहा है थोड़ा, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से बह रहा है, यहाँ से गिर रहा है, थोड़ा जमीन पे गिर गया, पैर पे लग गया। देखो ये नए व्यक्ति से तो आप समझ सकते हैं कि नया है, उसको पता नहीं था। अरे पुराने दीक्षा होने के बाद भी यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तिलक यहाँ बह रहा है, फिर उसको साफ भी नहीं कर रहे, बस यूं करा नीचे गिर गया, कोई फर्क नहीं। तिलक आपकी इस हथेली के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, इतने पोर्शन पे थोड़ा थोड़ा करके लगाओ, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा ना कि तिलक आप रगड़ रहे हो भाई, गिरे जा रहा है। भगवान की चीजों की जितनी रिस्पेक्ट करोगे उतना हमारा भाव बढ़ेगा। बहुत सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है एक आम व्यक्ति में जिसके अंदर भाव कम है और दूसरे व्यक्ति में, बस यही डिफरेंस है, दोनों का भाव भगवान की किस प्रकार है। इसलिए भगवान जो है आमतौर पे भक्तों को ज्यादा धनवान नहीं बनाते। जब हम भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, जब करने लगते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हम ग्रंथ पढ़ने लगते हैं, तो भगवान आप देखोगे आमतौर पे आपको विष्णु भक्त, कृष्ण भक्त, राम भक्त ज्यादा अमीर नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप दूसरी तरफ कंपेयर करोगे, एक तरफ शिव भक्तों को या किसी को, आमतौर पे देवी देवताओं के भक्तों को, तो उनके पास आपको लगेगा यार इसके पास तो कितना पैसा आ रहा है, माता रानी इसको तो पैसे ही पैसे दे रही है, ये वहां जाता है पूड़ियां खाता है, पूड़ियां बांटता है और इसको पैसे आ रहे हैं। आप ये मत सोचो पैसा वो आपके पैसे से अभिमान बढ़ता है। भगवान विष्णु कृष्ण राम ये आपको तभी भगवान पैसा देंगे जब आप में उसको संभालने की क्षमता हो। अगर हमारे को ज्यादा मिल दिया, भगवान को पता है, अगर मैंने जैसे मान लो एक एग्जांपल, हमारी सैलरी है 20,000, भगवान कहेंगे अगर इसको एकदम से डबल कर दिया ना 40,000 तो भूल जाएगा मुझे,
सबसे पहले अपनी जरूरतें पूरी करने लगेगा। तो भगवान जल्दी नहीं देते, बहुत टेस्ट लेते हैं, 20 का 25, हो सकता है हो ही ना, 25 का 30। और कलयुग में तो इतना बुरा हो चुका है कि आपको पैसा अपना घटते ही मिलेगा, क्योंकि कलयुग का भी तो असर है, सिर्फ भगवान का नहीं ना, कलयुग का भी असर है। कलयुग भी आपको डाउन करता जा रहा है और बुरे लोगों को ऊपर लाते जा रहा है, कलयुग का इफेक्ट है। भगवान ने कली पुरुष को सेवा दे रखी है। तो भगवान भक्तों को ज्यादा पैसा धनवान इसलिए नहीं बनाते हैं, पहले से है, अलग बात है। जब आप भक्ति मार्ग में आ जाओ तो ज्यादा धन नहीं मिलेगा आपको, ये बात तो गारंटी है। जब आपके पास धन आने लगे, इसका मतलब आप समझ जाओ कि अब भगवान की कुछ कृपा हो गई, अब मुझे पर भटकना नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरी माला मैंने कम कर दी, मैंने रीडिंग कम कर दी, अपनी जरूरतें कुछ और बढ़ा दी। आप सब कुछ करो मगर भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत करो। पैसा कमाना कभी भी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में आप पैसा एम बनाओगे और भक्ति को कॉम्प्रोमाइज करते जाओगे, गारंटीड आपकी लाइफ में कभी धन नहीं आएगा। अगर आप भक्ति मार्ग में एंटर कर चुके हो, मार्क कर लो इस बात को आप। अगर आप भक्ति मार्ग में आ गए हो और धन की कामना ज्यादा रख रहे हो, धन आएगा, भगवान दे भी देंगे, चला भी जाएगा, टिकेगा नहीं ज्यादा समय तक। इसलिए अगर आप भक्ति मार्ग में आ गए, अच्छे से कर रहे हो फॉलो, अब क्या करना है, मांगो मगर अपनी भक्ति को कॉम्प्रोमाइज मत करो। चाहे जॉब हो, भक्ति को नो कॉम्प्रोमाइज, स्कूल हो, भक्ति को नो कॉम्प्रोमाइज, आगे प्रमोशन हो, भक्ति को नो कॉम्प्रोमाइज, बिजनेस आपका ज्यादा चलने लगे, भक्ति को नो कॉम्प्रोमाइज। कभी भक्ति को आप कॉम्प्रोमाइज मत करो। अब अपना ऐश्वर्य सब कुछ खोने के बाद इंद्र और सारे देवी देवता आपस में एक मीटिंग होती है ना, देवी देवताओं की मीटिंग हुई हारने के बाद। तो अब ये सोचते हैं कहां जाएं। अब चलते हैं हम अपने, कहां पे, प्रजापति के पास, ब्रह्मा जी के पास। सबके सब एक साथ गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के पास जाके सबने प्रणाम किया। ब्रह्मा जो है भगवान का ध्यान लगा रहे थे। ब्रह्मा ने उनका प्रणाम को स्वीकार किया, उनसे पूछा, देवी देवताओं का कारण पूछा, क्यों वो दुखी हैं। तो देवी देवताओं ने बताया। देवता लोग बोले, हम लोग जो है असुरों से हार गए हैं, हमने हमारा राज्य छीन गया है, हमारी गद्दी छीन गई है। सूर्य देव कहते हैं हमारा राज्य छूट गया, मतलब सूर्य देव हार गए। चंद्र देव कहते हैं हम भी हार गए। वरुण देव कहते हैं हम जल के देवता, हम भी हार गए। सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी बोले, एक ही उपाय है। क्या? अब हम जाएंगे भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब देखो, इसमें समझने वाली बात है, जब आप सारी चीजें हार जाएं, तो ब्रह्मा जी ने भी कहा, भाई मेरे बस की तो नहीं है, अब आप किसके पास जाओ, भगवान के पास चलते हैं। जबकि आप ब्रह्मा जी दे नहीं सकते थे, देवताओं को भी कहते तथास्तु तथास्तु, ये लो 1 वरदान, 2 वरदान, 3 वरदान। ब्रह्मा जी जानते हैं जब सिचुएशन ज्यादा बिगड़ जाए, केवल एक ही व्यक्ति इसको हैंडल कर सकते हैं, वो है स्वयं श्री भगवान। केवल भगवान कृष्ण, राम, विष्णु, महाप्रभु, यही इनको हैंडल कर सकते हैं। बोले चलो भगवान विष्णु के धाम में चलते हैं। क्षीर सागर में गए। सागर के बीच में एक आइलैंड है जिसका नाम है श्वेत द्वीप, व्हाइट कलर का द्वीप, व्हाइट कलर का आइलैंड, श्वेत द्वीप। कई लोग कहते हैं श्वेत द्वीप, क्षीर सागर, ये क्या है? तो हमारे ही ब्रह्मांड में एक जगह है जिसको कहते हैं क्षीर सागर। क्षीर सागर का जल और जल के बीच में आइलैंड जिसका नाम है श्वेत द्वीप, व्हाइट कलर का आइलैंड। वहां पे भगवान विष्णु विराजमान है अनंत शेष के ऊपर, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। तो वहां पे तट पे जाके देवी देवता प्रार्थना करते हैं। उन्होंने विष्णु की स्तुति करना स्टार्ट करी। अब इसमें समझने वाली बात है, इससे पहले देवी देवताओं ने विष्णु की शक्ल नहीं देखी थी। है प्रभु जी क्या बात कर रहे हो, देवी देवता और भगवान को नहीं देखा? हम तो यूं ही देख लेते हैं टीवी में, फोटो में, विग्रह में, फोन में। आप कह रहे हो है उन्होंने देखा नहीं? हाँ, उन्होंने भगवान को कभी साक्षात रूप से दर्शन नहीं किए थे। होता ना आई टू आई, ऐसे सामने दर्शन करना, नहीं किए रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई इमेज नहीं थी, समझो इमेज थी कि भगवान कैसे दिखते हैं। उनके नीले, गहरे नीले रंग का उनका वो कलर है, और पीतांबर रंग की धोती पहनते हैं और शेषनाग पे लेटे हुए हैं, ये तो उनको पता था। उन्होंने इस छवि को देखा भी था, बट एक साक्षात दर्शन होता ना, जैसे हम बोलते हैं मेरे को भी एक बार भगवान का दर्शन हो जाता ना, बस लाइफ में एक बार हो जाता ना, जीवन मेरा सफल हो जाता। ऐसे ही देवी देवता भी सोचते रहते थे, पर अपने जीवन में उनको कभी भी विष्णु के दर्शन नहीं हुए थे, उन्होंने कभी नहीं देखा था।
बट उन्होंने ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर से सुना हुआ था, शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने सुना था और उस विष्णु की पिक्चराइजेशन को समझ पाए। इसका एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताते हैं। जब प्रभुपाद जी इंडिया से बाहर गए, फॉरेन गए, तो आप सोच के देखो, अमेरिका जैसी कंट्री में जहां पे आमतौर पे हमारे जैसे भगवानों को कोई जानता भी नहीं है, जीसस के बारे में जानते हैं पर कोई नहीं जानता राम कृष्ण ये सब क्या होते हैं। और पहले कभी वहां पे ऑब्वियसली सनातन धर्म तो पहले पूरी पृथ्वी पे था, बट धीरे धीरे करके वो भारत के इतने हिस्से में रह गया। जब वहां पे गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि वहां के लोग नहीं जानते, पता है किसी किसी को, बट उनको ये क्लियर कंसेप्शन नहीं है गॉड कौन है। तो प्रभुपाद जी ने उस टाइम पे इतनी इमेजेस, ऐसे नहीं था कि आप सोच रहे हो फोटो खोला अच्छा गूगल कर लेता हूं प्रभुपाद जी बताओ, तो प्रभुपाद जी ने उनको इमेजेस दिखाई। उनके पास जो आज के समय में हमारे पास भागवतम है, इसमें इमेजेस बनी हुई हैं, आप इमेजेस देख सकते हो, अच्छा भगवान ऐसे दिखते हैं। उनके पास इतनी इमेजेस नहीं थी, इतनी सोर्स नहीं था। कैसे उन्होंने जाना, अंग्रेजों ने, जिनको इतनी नॉलेज भी नहीं थी इन सब चीजों की, सुनने के माध्यम से सुना, दिल में बसाया। और जो आज के समय में आप पेंटिंग्स या भागवतम में या इस्कॉन में आप अलग अलग टाइप की फोटोज देखते हो, वो उन्हीं अंग्रेजी भक्त द्वारा बनाए हुए हैं जो हम पढ़ते हैं। हम तो नहीं मानते अंग्रेज हमारे यहाँ के लोग थोड़े से बोलते हैं अंग्रेजी मंदिर है, अंग्रेजी संस्था है, अंग्रेजी लोग हैं। भाई उन्हीं अंग्रेजों ने आपको आपके शास्त्र के भगवान दिखा दिए कैसे हैं। यहां तक कि टीवी में भी जो प्रभुपाद जी की बुक है, इस बुक में आपको पता है बहुत एक अच्छी चीज लिखी हुई है, पता है क्या इसमें लिखा हुआ है, ऑल आर इसमें कि कॉपीराइट रिजर्व्ड। ये कॉपीराइट्स है, आप इसकी ना तो फोटो यूज कर सकते हो विदाउट परमिशन, ना इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हो। प्रभुपाद जी की टेक्स्ट बुक्स को आप यूं ही यूज नहीं कर सकते, उठा के आप अपना एक टेलीविजन में दिखा दो। तो पहले उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी बीबीटी से, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से। अब जब आप यहाँ से परमिशन लोगे तो पिक्चर भी तो तभी यूज करोगे जब यहाँ से परमिशन लोगे। तो यहां से परमिशन लेने के बाद बने। अब इसका आप क्या होगे, हो सकता है प्रभु जी पहले प्रभुपाद जी ने इन्हीं से परमिशन ली हो फिर अपने बुक्स में डाला हो। अब आपको ये भी क्लियर कर देते हैं, जितने भी आप टीवी शोज आपने देखे होंगे, चाहे वो रामायण आता हो, चाहे महाभारत आता हो डीडी नेशनल वाला, या रामानंद सागर जी का रामायण आता हो, या फिर कृष्णा आता हो, विष्णु पुराण आता हो, इन सब में कुछ इमेजेस डाली हुई हैं। ये इमेजेस, ये जितने भी सीरियल्स बने ये आफ्टर 1990 के बाद बने हैं, कुछ 1985, 1985, 1990 के बाद बने हैं। प्रभुपाद जी 1977 में ही डिसअपियर हो गए थे इस संसार से, 1977 में चले गए थे। इसका मतलब ये बुक्स पहले ही छप गई थी, क्योंकि भाई भागवतम तो पहले ही छप गई थी और उसमें जो इमेजेस थी वो भी पहले डाल दी गई थी। तो ये इमेजेस प्रभुपाद जी के उन्हीं गोरे भक्तों ने बनाई है, जिनके समय में आजकल के टाइम के मूर्ख लोग भी ये बोलते हैं यहाँ का पैसा भारत से बाहर जाता है, पैसा इकट्ठे कर रहे हैं अमेरिका में भेज रहे हैं। अरे कितने मूर्ख हो भाई, बस भी करो, मूर्खता की भी हद होती है, बस भी करो। ये अभी भी ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप डॉलर कन्वर्जन में जाओ, 90 रुपए और $1, सोच के देखो। कोई पैसा देखो, हाँ मंदिर में कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, उसके हम बिल्कुल समर्थन में है, मगर पैसा इधर उधर नहीं जाता है। पैसा तो देखो, अब मंदिर में इतने सारे भक्त हैं, हो सकता है वो किस उद्देश्य से मंदिर में आया हो। कई लोग मंदिर में आते हैं इसलिए डकैत करूंगा, कई सोचते हैं चोरी करूंगा अपना घर बनाऊंगा, तो उनका उद्देश्य गलत है। मगर प्रभुपाद जी का उद्देश्य गलत नहीं था। उन्होंने सिंपल सा है, अपने गोरे भक्तों को, जो विदेशी भक्त थे जिन्होंने भगवान की कोई सच इमेजेस उस समय नहीं हुआ करती थी 1960 1970 में। आप अपने ग्रैंड पेरेंट दादा दादी से पूछ सकते हो, उनको पूछो दादा दादी 1960, नाना नानी पूछो 1960 1970 के आसपास में क्या आपके पास भगवान की ऐसी सी फोटोज होती थी? वो बोलेंगे बेटे हाँ होती थी, इतना आसानी से नहीं मिलती थी। जो आप देखते हो गूगल कर लो, हर बुक के पीछे बुक है, बुक में यहाँ देख ली, अच्छा है भगवान ऐसे दिखते थे, इतना आसान नहीं था। तो लोग सुनने के माध्यम से ज्यादा जानते थे और लोग मंदिरों में जाते थे, बड़े मंदिरों में जाके भगवान की विग्रह होते थे, वहां दर्शन करते थे। मगर अंग्रेजों ने तो वो भी नहीं करा, क्योंकि वहां इतने मंदिर नहीं थे। कईयों को तो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि भगवान दिखते कैसे हैं, कौन विष्णु, कौन राम, कौन कृष्ण। उन भक्तों ने बनाया है। तो आप सोच के देखो, सुनने के माध्यम से इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है। ऐसे ही देवी देवताओं ने ऑथोराइज्ड स्क्रिप्चर अपने गुरु परंपरा के द्वारा इनको कथाओं के माध्यम से भगवान की इमेज को जाना।
कैसे थे भगवान विष्णु, देखा था पर साक्षात आइट से दर्शन नहीं किए थे। इससे आप क्या समझे, असली दर्शन पता है क्या है, असली दर्शन है भगवान के बारे में सुनना। सबसे बड़ा दर्शन यही कहलाता है। अगर हम अभी कभी मंदिर जाएं तो, या कहीं पे भी जाएं एग्जाम्पल, तो बहुत से भक्त होता है, कई बार होता है तुरंत जाएंगे दौड़ के, दर्शन बंद ना हो जाए, दर्शन बंद ना हो जाए। असली दर्शन है भगवान के बारे में सुनना। ऑब्वियसली देखो मंदिर बंद हो रहा है, 1 मिनट का समय, 2 मिनट का, आप दर्शन कर लो फिर आप कथा सुन लो। मगर अगर दर्शन में अभी 2-3 घंटे बाकी हैं तो आप आराम से कथा सुनो, उसके बाद भगवान के दर्शन करो। जल्दीबाजी क्या है, कहाँ भाग रहे हैं, ना आप भाग रहे हो ना भगवान भाग रहे हैं। अगर आपके पास समय है आप कथा सुनो, कथा के माध्यम से ज्यादा अच्छे दर्शन होते हैं। कई बार ऐसे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेस्टिवल्स छोड़ो या कुछ करो, हम भी फेस्टिवल्स पे जा रहे हैं। फेस्टिवल्स पे ऐसा नहीं कि हम वो आप सबके फेस्टिवल्स को खराब करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। आमतौर पे जैसे एग्जाम्पल, कभी कथा चल रही हो, आप मंदिर गए हो, आप मंदिर दर्शन करो, बट कथा को प्रायोरिटी दो। आप अपने घर के भगवान में भी भाव तभी ला पाओगे जब आप सुनोगे। सुनोगे नहीं तो क्या ही जानोगे, आपके उनके प्रति भाव नहीं आएगा। आपको लगेगा यार मूर्ति है, पता नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं, मैंने तो भोग लगा दिया रोज की तरह। कई तो वो भी नहीं लगा रहे होंगे क्योंकि मूर्ति है। कैसे जानोगे भगवान है, मेरे घर का सदस्य है, जब आप सुनोगे। ऐसी देवी देवताओं ने सुनने के माध्यम से भगवान की छवि जानी थी, कभी देखा नहीं था, साक्षात दर्शन नहीं किए थे देवी देवताओं। तो देवी देवताओं जैसों को जिनको हम पूछते हैं, सोम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देव नमः, इन जो अलग अलग हम देवते पूछते हैं, शनि देव, वे देव, इनको भी आसानी से भगवान अपने साक्षात दर्शन नहीं देते। दर्शन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी के साथ गए, ऐसे ही हमारे को लाइफ में गुरु चाहिए जो हमारे को भगवान का साक्षात्कार करा सके। ब्रह्मा जी के साथ गए, तट पे खड़े होकर स्तुति करी। भगवान के लिए थोड़ा गुणगान करना पड़ता है, स्तुति करी। भगवान विष्णु जो है इनके लिए कार्य किया करते थे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद जी देते हैं भागवतम में। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, है ना, डायरेक्टली हो सकता है आपने कभी देखा ना हो, मगर आप उसके बारे में कैसे जानते हो, जब हम किसी ऑथेंटिक सोर्स से उसके बारे में सुनते हैं। कितने लोग हैं, आप सबसे पूछते हैं, कितने लोग हैं जिन्होंने चार्ली चैपलिन को देखा है? बताओ, 1-2 फोटोज में देखा होगा, दैट्स इट। फेस टू फेस किसने देखा? पर आप पढ़ सकते हो, बायोग्राफी है। ऐसी कोई और पर्सनैलिटी हो, आपने क्या उनको पर्सनली देखा है? नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ सकते हो। आजकल तो एआई है, तो एआई से भी बना देंगे कुछ भी। बट अगर आपको उनकी लाइफ के बारे में जानना है, किसी के व्यक्ति के बारे में, तो आप पढ़ो, ऑथेंटिक सोर्स है। ऐसे ही ये तो भगवान है। भगवान को आप सोचोगे यूं ही दर्शन कर लूंगा आंखों से, जब हम एक नॉर्मल फिल्म स्टार को आंखों से नहीं दर्शन कर पा रहे। बताओ कितने लोग हैं, आप सबने कितने बॉलीवुड स्टार देख लिए अपनी लाइफ में आंखों से? बताओ, हाथ ऊपर करो, हैंड रेस करो, आप हैरान हो जाओगे। आप सब में से कहोगे 1-2 प्रभु जी यहाँ दिख गया था, चलते फिरते वहां दिख गया था, बस। कितने देख लिए? तो आप भगवान को ऐसे देख लोगे क्या? इतना चीप समझा हमने भगवान को कि गए भगवान प्रकट हो गए ऐसे करके। बोलो वत्स, क्या हुआ? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, बस तुम्हारा ही वेट था, कब तुम अपनी उंगली मेरे बैग में डालोगे, चैंटिंग माला में ऐसे ऐसे करोगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। नहीं करेंगे भगवान। भगवान का साक्षात दर्शन पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब इनको मेहनत करनी पड़ रही है तो हमारा तो क्या ही अभी स्टेटस। पर हमें भी मिलेंगे, आप ऐसा मत सोचो। ऑथेंटिक सोर्स से जब हम सुने या पढ़े तो हमें साक्षात्कार या उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। ऐसे ही भगवान के बारे में हम शास्त्रों के थ्रू जान सकते हैं। अब जब भगवान कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण जब इस धरती पे थे ना, तो भी लोगों ने उनको नहीं जाना। क्यों? बहुत से लोगों ने भगवान माना, बहुत से लोगों ने नहीं माना। अब जानंती माम, क्या कहते हैं भगवान कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो लोग, मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं। तो मूर्ख लोग जो हैं वो भगवान को कहते हैं, ये भगवान क्या है, भगवान मनुष्य रूप में आए और ऐसे करके चले गए। राम जी आए, जल में चले गए। कृष्ण आए, द्वारका नष्ट हो गया, बाढ़ ले गई इन सबको, ऐसे करके बोल देते ऊट पटांग का। तो ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी तो कुछ और ही है। रियलिटी क्या कह रही है कि जब कृष्ण भी थे उस जमाने में भी सबने कृष्ण पे बिलीव नहीं किया। जब महाभारत की वॉर चल रही थी, भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि टाइम रुक गया था। अगर भगवान 45 मिनट का समय रोक देंगे, आपको पता टाइम साइकिल कितनी खराब हो सकती है। भगवान ने कोई टाइम साइकिल नहीं रोकी थी, समय चलता जा रहा था 45 मिनट तक।
ये कन्वर्जेशन चला कृष्ण अर्जुन के बीच में। तो इधर की साइड के जो कौरव थे, एक तरफ पांडव और उनके सारे लोग थे, तो जो इधर वाले थे भीष्म पितामह समझ पा रहे थे, द्रोणाचार्य भी समझ पाए क्या चल रहा है, कन्वर्जेशन चल रही है कुछ, उनको लगा कुछ भगवान कुछ ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान उनको उपदेश दे रहे हैं, मगर सारे नहीं समझ पाए। इधर जो थे दुर्योधन, कौरव, जो बाकी उनकी सेना के साथ आए थे, वो नहीं समझ पाए। उनको लगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं अर्जुन, 45 मिनट रोक के क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, ऐसा। तो भगवान के होते हुए भी उनको भगवान के बारे में इतना समझ नहीं आया, इतनी लीलाएं देख ली, इतना कुछ जान लिया, फिर भी क्या कहा कि ये तो ग्वाला है। तो आप क्या सोचते हो, आजकल के टाइम के लोग जो द्वापर में नहीं मान रहे, जो साक्षात दर्शन कर रहे हैं, आजकल के टाइम लोग जिनको साक्षात नहीं दिख रहे, विग्रह रूप में दिख रहे हो, क्या मानेंगे? गधे लोग हैं। इसलिए भगवान को सुनने से ही आप जान सकते हो। किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, आप उसको सुनने से ही जान सकते हो, देखा देखी पे मत जाओ। ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने स्तुति करना शुरू किया। तो ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी ने कहा, अब देखो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ना, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में भगवान अवतार लेके आए हमारे लिए, तो कुछ स्तुति करनी पड़ती है, गुणगान करना पड़ता है। जब हम मंदिर जाते हैं ऐसे खड़े हो जाते हैं तो ये आम तौर पे होता। अब हमें कुछ पता ही नहीं बोलना क्या है भगवान को। आपको अपनी हिंदी भाषा आती है, आप सबको अपनी हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, तो आप सब अपनी हिंदी इंग्लिश अपनी उसमें जो भाषा आती है वो बोलो। जो भाषा आपकी अपनी लोकल मदर टंग है आप उसमें बोलो, कोई बात नहीं। संस्कृत नहीं आती, जो आपको आता है आप उसमें बोलो। बट आम तौर पे हम क्या देखते हैं, मैंने आप सब ने भी देखा होगा, मैं तो देखता ही हूं, मंदिर जाके लोग ऐसे खड़े हो जाते हैं, ठीक है नया व्यक्ति पुराना व्यक्ति भी खड़ा है, उसको कुछ नहीं पता क्या बोलना है। लोगों का मुंह इतना शांत हो चुका है कि वो भगवान को देख के बोलना भी नहीं चाहते, हैरान है, पर हैरान भी नहीं है, बस चुप होते हैं। कई बार व्यक्ति दुखी होता है, मैं समझता हूं, हर बार तो पर दुखी नहीं होता, हो सकता है साल में 6 महीने दुखी हो, 6 महीने ना हो सकता है 11 महीने दुखी हो, 1 महीने ना हो। तो मैं जज नहीं कर रहा, हम कौन होते हैं जज करने वाले। आम तौर पे भी जो व्यक्ति आता है मंदिर, मैंने जनरली नहीं देखा व्यक्ति को किसी को ज्यादा बोलते हुए भगवान के आगे, वो चुप चुप ऐसे खड़ा रहता है। अच्छी बात है आप भगवान के आगे खड़े हो, आप एकदम हक्के बक्के रह गए, मगर कुछ बोलो, हिंदी में बोलो, हे भगवान बहुत सुंदर लग रहे हो। जरूरी नहीं है आपको सबको सुनाना है, आप धीरे धीरे, जो कहते हैं ना धीरे धीरे कर सकते हो, साउंड निकाल सकते, धीरे धीरे बोलो, हे कृष्ण, हे गोविंद आप बहुत सुंदर लग रहे हो, हे राधा रानी बहुत सुंदर लग रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है आपका पहना हुआ। अरे धीरे धीरे बोलो, जो आप अपने आप को ही सुनाई दे, धीरे धीरे बोल सकते हो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हम बोलने में कतराते हैं, यही तो बात है, हम बोल नहीं सकते हैं। ये भी तो स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, वो कहते हैं कृष्ण या विष्णु हर वस्तु के प्रकाशक हैं, हर वस्तु को बनाने वाले हैं, अज्ञान उन्हें छू तक नहीं सकता, ऐसे स्तुति कर रहे हैं। बहुत स्तुति कर रही है, लंबी स्तुति करी है इन्होंने भागवतम में। ये 8वां स्कंद 5वां अध्याय चल रहा है आज, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, एक ही चैप्टर में आज बताएंगे। स्तुति कर रहे हैं कि इनका शरीर जो है वो भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर बिल्कुल भौतिक नहीं है, कुछ भी अज्ञान इनको छू नहीं सकता। मैं ऐसे भगवान की शरण को ग्रहण कर सकता हूं, जो भगवान सनातन है, हर जगह सर्वव्यापक, हर चीज में व्याप्त है, आकाश के समान विशाल है, हर तरफ फैले हुए हैं, कोई जगह नहीं है जो भगवान की आंखों से दूर हो, हर युग में अपने 6 ऐश्वर्य को दिखाते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो जब नमस्कार किया जाता है तो हमें बोलना चाहिए, कुछ बोलो, स्तुति करो। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति माया को पार नहीं कर सकता। अच्छा व्यक्ति माया के वश में आ जाता है, मगर भगवान जो है, माया खुद भगवान के वश में रहती है। लोग माया के वश में और माया भगवान के वश में। माया भी भगवान से ऊपर नहीं है, भगवान की माया शक्ति जिनको हम दुर्गा कहते हैं वो भी उनसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊंचे भगवान है, भगवान को भी पार नहीं कर सकती दुर्गा देवी। तो ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, आगे स्तुति करते हैं, बहुत लंबी स्तुति है, तो इससे हमें सीखना चाहिए कि भगवान को हम कुछ कुछ बोलें, अगर हम अपने लाइफ में भगवान का दर्शन या भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। आगे कहते हैं, सह त्वं न दर्शय आत्मनम अस्मत्करण गोचरम प्रपन्नानाम दिदुक्षुणाम सस्मितम ते मुख अंबुजम।
वो कहते हैं हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, हम पूरी तरह से आप सबके शरणागत हैं, सारे देवी देवता आपकी शरणागति में आए हैं, सरेंडर्ड हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम आपके ऑलरेडी सरेंडर हैं, बट हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। साक्षात दर्शन करने की बात ही अलग है, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को और अपने मुस्कुराते हुए मुखार विंद को हमारे सामने प्रकट कीजिए। आदि रूप यानी अपने विष्णु रूप में आइए या अपने कृष्ण रूप में आइए और अपने मुखार विंद को स्माइल करते हुए, भगवान की स्माइल भी बड़ी प्यारी है, तो स्माइल करते हुए अपने मुखार विंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और हमारे इंद्रियों को उनका अनुभव करने दीजिए। देवता भी कह रहे हैं कि हम इंद्रियों से नहीं जान पा रहे हैं आपको, पर एक बार देख लें, देखना चाहते हैं आपको, इन नेत्रों से, इन आंखों से देखना चाहते हैं साक्षात आप कैसे लगते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान से, ऐसे नहीं आते भगवान के लिए। भगवान के मंदिर जाओगे और कुछ बोलो ना, चुप चुप गए और चुप चुप आ गए, बोलना पड़ता है। इन्होंने प्रार्थनाएं करी, आगे स्तुति करते हैं। स्तुति करते हुए आगे ब्रह्मा जी और देवी देवता कह रहे हैं, ब्रह्मा जी उनकी तरफ से कह रहे हैं कि जब हम पेड़ की जड़ में पानी डालें, देखो ब्रह्मा कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, ब्रह्मा और उनके पीछे देवी देवता कह रहे हैं, पहले ब्रह्मा फिर देवी देवता। वो कह रहे हैं कि जब पेड़ की जड़ में पानी डालें तो उसमें चाहे पत्तियां हो चाहे टहनियां हो, वो खिलेंगी और हरी भरी हो जाएंगी। किसमें? जड़ में पानी डालने से। सिमिलरली वो कहते हैं इसी तरीके से जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सभी देवी देवताओं की पूजा और उनको सर्व कर लेता है, उन सबकी सेवा कर लेता है जब वो विष्णु की सेवा में चले जाता है। तो जब आप विष्णु सेवा में चले जाते हो, किसी भी देवी देवता की अलग से सेवा ना भी करो तो भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा, देवी देवता। भाई मंडे आप मनाते हो, मंडे, ट्यूसडे ये वाला व्रत, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर दिन के अलग अलग वार के अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता। मगर वो खुद कह रहे हैं सारे देवी देवता कि पेड़ की जड़ के पानी डालने से सब हरा भरा हो जाता है, पत्तियां। ऐसी जब आपकी कोई भक्त बन जाता है तो आपका भक्त बनने के बाद उसकी सारी सेवा उसकी हो चुकी होती है, वो सबकी सेवा कर लेता है। तो क्या दिक्कत है भाई भगवान की सेवा या भक्ति करने आने में? ये खुद देवी देवता कह रहे हैं भाई, खुद। ये भगवत गीता का भी एग्जाम्पल, और यहां तो देवी देवताओं ने खुद ही बोल दिया ब्रह्मा जी के साथ में कि आपका भक्त बनने के बाद वो सारी चीजों से मुक्त है। फिर भी भक्त होता है, यार मेरी ना इच्छा पूरी नहीं हो रही, एक काम करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे भी चलता हूँ, मांग लेता हूँ, क्या पता विष्णु ना करें और शिव जी कर दे तो थोड़ा सा। अब चलो शिव जी आपको दे तो देंगे, पर हो सकता है वो भी ना दे, तो क्योंकि उनको भी पता है अगर मैंने इसको दे दिया तो ये मार्ग से भटक जाएगा, वो भी ना दे फिर। इसीलिए आप समझो, इसीलिए भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते हैं, क्योंकि पता है भटक सकता है, मार्ग से इधर चला जाएगा, बट इतनी भी भगवान गारंटी देते हैं जो नहीं है वो प्रदान करूंगा, जो है उसकी रक्षा करूंगा, भगवान देते हैं। मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई बड़ी बड़ी बातें करके बोल रहा हूं, मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। भक्ति मार्ग में आके मैंने आज तक कोई कमी नहीं सही, ना मैंने आप सब भक्तों से आज तक कुछ मांगा। आप सब भक्त हो, कई भक्त 2025, 24, 23, 22, 21 से भी जुड़े हैं, 2021 से भी ऐसे भक्त हैं जो यहाँ पे 2021 से भी हैं, 5-5 साल हो गए, आज तक रिकॉर्ड है। इतनी यात्राओं में मैंने किसी भक्त से, यात्रा हो, पर्सनल हो, ऑफलाइन हो, कभी नहीं बोला किसी के, कोई ये बोल ही नहीं सकता आज तक। बहुत से भक्त बोलते हैं हम तो नहीं मांगते, पर वो सबको सबसे मांग रहे होते हैं। बहुत से भक्त ऐसे होते हैं वो सब बोलते हैं हम किसी से नहीं मांगते, कृष्ण हमें पालते हैं, पर वो सबसे मांगते हैं। उनको बुला के देखो अपने घरों में, हमें कृष्ण पे आश्रित रहना चाहिए। जैसे ही आप बोलोगे प्रभु जी मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूँ, मेरे घर आओगे? हाँ आऊंगा। कितना लोगे? वो पहले ही बोल देंगे देखो मैं ना, चुपचाप बोलेंगे, या अपने किसी व्यक्ति से बुलाएंगे 10,000 रुपए, और फिर वो 10,000 रुपए आप उनको दोगे। क्या है ये? मांग ही तो हुआ भाई। इतना होता है। देखो मांगने वाले को मांग के नहीं दान देना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे को दान दे दो, दान दे दो, और देने वाले को ये नहीं होना चाहिए कि मैं दान ही नहीं दूं, इसने मांगा नहीं। जब भी आप किसी को बुलाते हो वैष्णव को, खुद ही दान दे दो। इसका पर्पज यही होता है, इतना दान तो दो कम से कम कि भाई वो भी अपना घर चलाता है, वो भी रोटी खाता है, उसको अपने आप दान दे दो। ये रिकॉर्ड है आज तक का। मैंने अपने जितने भी भक्ति मार्ग में जब से हूं, मैंने आज तक ना तो कभी किसी से नहीं बोला कि मुझे दान दे दो, मुझे ये कर दो। हाँ जो जेन्युइन है वो मैं बोलता हूं,
अब एग्जाम्पल के लिए ये माइक है, अगर ये माइक कल को खराब हो जाए, ये लैपटॉप खराब हो जाए, तो आप सब कैसे सुनोगे ऑफलाइन क्लास, या कोई भी कैसे लोगे? कभी कभी बोला जाता है, आज तक पर मैंने ये भी नहीं बोला लैपटॉप के लिए दान दे दो, वो वंस इन अ वाइल कभी कभी हो जाता है। देखो इतने इक्विपमेंट्स होते हैं, चीजें होती हैं, खराब होती हैं, आपको क्या पता है इस लैपटॉप के पीछे मैंने क्या क्या लगा रखा है? फिर क्या क्या चीजें मैं यूज करता हूँ। जो यात्रा में आते हैं वो देखते हैं भाई 4-4 5-5 6, ये एक क्या है, एक अपना बैग लिया हुआ है, बाकी 4-4 5-5 बैग एक्स्ट्रा चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? वो पैसा लगता है भाई, अगर टूट गया तो अगली बार आएगा नहीं, उन चीजों के लिए मांगते हैं। उसमें भी कोई फोर्स नहीं, रिकॉर्ड है, किसी से मांगा नहीं। और आज तक मैं कह रहा हूं, आज तक भगवान जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मैं आज तक कभी नहीं देखा है कि मैं गरीबी में जी रहा हूं, मेरे को आज खाना नहीं मिल रहा, मेरे को आज ये नहीं मिल रहा, मेरे को आज घर में आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, दाल खत्म हो गई, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, इतनी स्कैरसिटी मैंने नहीं देखी। आ सकती है पर भगवान की कृपा है बस। मैं अपने ज्यादातर बस ये है कि अपने रूटीन फॉलो करो, जो भक्ति मार्ग में आप चल रहे हो उसको फॉलो करो। भगवान आपको सारी चीजें आपकी श्रद्धा के हिसाब से आपको देते चले जाएंगे। टेस्ट लेंगे, देखो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, आप बीमार भी होगे, पर आप बस श्रद्धा बनाए रखो, विश्वास रखो, फेथ रखो। भगवान परीक्षा लेते हैं, ठीक भी करते हैं, ये गारंटी है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस कह रहा हूं, आप सबके अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं मुझसे कई गुना अच्छे हो, तो आप सब अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकते हो बाद में। तो ये बताता है हमारे को कि जब हम भगवान पे आश्रित होते हैं तो भगवान हमारी हर चीज पूरी करते हैं, कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं होती। अपने आप ऑटोमेटिकली जो भगवान कहते हैं कि मैं जो है उसकी रक्षा करूंगा, जो नहीं है वो प्रदान करूंगा। इच्छाएं पूरी नहीं करते पर नीड्स को पूरा करते हैं, फुलफिल होती है नीड्स। तो ये चीजें हैं, इसीलिए आप सब अपनी लाइफ में जाओ, ध्यान से देखो कौन सा ऐसा दिन है कि आपको सांस ना आई हो, आप बीमार हो गए हो। देखो बीमार सब होते हैं, हम भी हो जाते हैं। अब कौन सा ऐसा दिन है कि आपको दवाई देके भगवान ने ठीक ना करा हो? कौन सा ऐसा दिन है कि भगवान ने आपका नहाने के लिए पानी ना दिया हो, खाने के लिए रोटी ना दिया हो? हर दिन भगवान ने इंतजाम कर रखा है। आगे पीछे हो सकता है, 8 बजे का खाना 10 बजे खाओगे, सोने 10 बजे की नींद 1 बजे लोगे, बट सब कुछ सिस्टमैटिकली भगवान ले आते हैं। सबका सब कुछ पल चलता है, मैं बता रहा हूं आपको, इतना भगवान सबको सब कुछ करते हैं। विश्वास, फेथ है, बस होना चाहिए। तो ऐसे जब हम स्तुति करते हैं तब जाके भगवान हम जैसे मूर्खों के सामने अपने आप को प्रकट करते हैं। देवी देवता भी भगवान के आगे कुछ नहीं है, आप ये मत सोचो बहुत बड़े हैं। देवी देवता भी भक्त हैं, सतोगुण में रहते हैं, मगर देवी देवता भी भगवान को देखने के लिए ना कह रहे हैं कि हमारे नेत्रों को एक बार दर्शन करा दीजिए, अपना मुखारविंद दिखा दीजिए। क्योंकि जो भगवान का मुखारविंद होता है ना, बस एक बार देख लो तो एकदम भगवान का ही स्मरण होता रहता है। इसलिए देवी देवता भी इस दर्शन के लिए बड़े ललायित है, बड़ा एक्साइटेड है अंदर ही अंदर से कि भगवान का दर्शन हो जाए। तो ये इन्होंने इस प्रकार से स्तुति करी और तब जाके भगवान विष्णु ने अपने आप को इनके सामने प्रकट किया। तो ये थी आज की क्लास कि कैसे दुर्वासा मुनि का श्राप लगा और कैसे देवी देवता ब्रह्मा जी के सहायता से सबके सब गए श्वेत द्वीप में और वहां जाके भगवान विष्णु की स्तुति, उनसे प्रार्थना करी। हरे कृष्णा।